नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हमारे देश का एक राज्य है बिहार, उनके बारे में। तो हमारे साथ बने रहें अंत तक। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बिहार के बारे में, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बिहार हमारे भारत के कौन सी दिशा में स्थित। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार का आज का ही नहीं बल्कि कई सदियों से भी एक प्रसिद्ध इतिहास राज्य रहा है, जो कि बिहार अब तक का सबसे प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक राज्य माना जाता है। बिहार के इतिहास में जो बिहार की राजधानी है वो सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र रहा था, लेकिन उनको बाद में चेंज कर पटना रख दिया गया। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बिहार, तो बिहार जो है दोस्तों पूरे भारत में जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 12वें नंबर पर आता है बिहार का नाम। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, जब हम बिहार के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है, आज तक किसी को ये नहीं पता है कि बिहार का जो मतलब है वो क्या है। एक्चुअली में दोस्तों, बिहार का जो मेन मतलब है वो उसी में पूरा हमारे भारत का जो पांचों नाम से पुकारे जाते हैं उनका मतलब छिपा हुआ है। जैसे बी का मतलब होता है भारत, आई का मतलब होता है इंडिया, एच का मतलब होता है हिंदुस्तान, ए का मतलब होता है आर्यवर्त और आर का मतलब होता है रीवा। दोस्तों, आप ये सोचिए कि बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो इतना सौंदर्य से बना हुआ है, जिनमें हमारे देश का पूरा नाम समाया हुआ है। दोस्तों, बिहार ही एक ऐसा प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक रहा है। जब हम बिहार की बात करते हैं दोस्तों, बिहार जो अभी का बिहार है वो केवल बिहार ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जो अभी का दो राज्य है जैसे झारखंड और बिहार, इन दोनों को मिलाकर एक बिहार था जब हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन दोस्तों सन 2000 ईस्वी में बिहार के जो दक्षिणी हिस्से थे उनको काट कर अलग कर एक नया राज्य का निर्माण किया गया, जिसे हम आज के तौर पर झारखंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको ये भी जानना जरूरी है कि भारत का जो ऐतिहासिक राज्य है बिहार, कुछ पड़ोसी देशों और कुछ भारत के राज्यों से घिरा हुआ है। जैसे आप देखें तो उत्तर में जो है नेपाल से घिरा हुआ है, दक्षिण में झारखंड से, पूरब में वेस्ट बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से जो बिहार राज्य है वो घिरा हुआ है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी कुछ सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। लेकिन इस राज्य में गंगा नदी जो है पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ बहती है। अभी तक जो भी आपने सुना है, अगर उन सभी चीजों को हम देखते हैं, हम ये तो मान सकते हैं कि बिहार भारत का सबसे महान राज्य है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बिहार की जो टोटल जनसंख्या है उसमें से ज्यादा अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जबकि अगर ये देखा जाए कि वहाँ की जो शहरों इलाके में कितनी परसेंट आती है, सिर्फ 11.3% जो है वहाँ के शहरी इलाके में आते हैं। लेकिन जब हम ये तो कहते हैं कि बिहार अभी ग्रामीण क्षेत्र इलाका है और वहाँ के जो लोग हैं वो शहर में बहुत कम रहते हैं, लेकिन आपको ये भी जरूरी जानना है, जब हम बिहार का इतिहास उठाते हैं, बिहार एक साम्राज्यवादी राज्य ही नहीं बल्कि वहाँ के जो बहुत सारे शिक्षा केंद्र और सांस्कृतिक गढ़ भी रहा। इसके बाद हम ये जानते हैं कि बिहार का जो नाम है वो कैसे उत्पन्न हुआ और बिहार राज्य का हमने कैसे निर्माण किया कि बिहार ही इसका नाम रखा जाए। दोस्तों, बिहार जो है वहाँ पर जो बहुत पहले के जमाने में बहुत सारे सन्यासों एवं ऋषियों आते थे, जो उनके ठहरने की जगह हुआ करता था, उनका जो ठहरने का स्थान हुआ करता था, उनका नाम बिहार से संबोधित करते। जब से जो उनका बिहार एक नाम पड़ा है, उन सन्यासों के ठहरने का स्थान है बिहार उनके नाम से पड़ा। बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गवंती रहा है, क्योंकि यहाँ अनेकों महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है। जैसे यहाँ पर जो साम्राज्य आए थे, जैसे उनका नाम है मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य एंड पाल साम्राज्य भी शामिल थे। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया और वैशाली जैसे कई ऐतिहासिक धरोहर भी शामिल रहा है। बिहार की संस्कृति अनेकों प्रकार की है। यहाँ की प्रमुख कला साधनों में मधुबनी पेंटिंग, लोक नृत्य और लोक गीत शामिल है। बिहार का भोजन भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें लिट्टी चोखा, चूड़ा, दही और सत्तू शामिल है। इसके अलावा बिहार में प्राकृतिक सौंदर्य भी भरपूर मात्रा में है। जैसे यहाँ की प्रमुख नदियों में गंगा, सोना और घाघर जैसे चीजें भी शामिल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और वहाँ की जो मेन फसलें हैं जैसे मक्का, गेहूं, धान और मटर भी शामिल है। इसके अलावा बिहार में खनिज भंडार भी है, जैसे लोहे, कोयला और चूना पत्थर इत्यादि जैसे खनिज मिले हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे बिहार को गरीब मुक्त कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें बिहार की शिक्षा व्यवस्था और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमें सुधार करना चाहिए। इसी से हमारे देश का ही नहीं बल्कि हमारे हर प्रत्येक स्टेट का वृद्धि होगी। इसमें हमारे देश के जो लोग हैं वो शिक्षित एवं स्वास्थ्य होंगे, तभी जाकर हमारे जो राज्य का जो जीडीपी है
उनका जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ सकता है। बिहार में कई शिक्षण संस्थान भी हैं, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान पटना एवं पटना विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल है। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, बिहार में इतना कुछ होने के बावजूद भी बिहार अभी भी एक गरीब राज्यों में शामिल है। लेकिन अगर हम सोचेंगे बिहार को गरीब मुक्त कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें बिहार की शिक्षा व्यवस्था और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमें सुधार करना चाहिए। इसी से हमारे देश का ही नहीं बल्कि हमारे हर प्रत्येक स्टेट का वृद्धि होगी। इसमें हमारे देश के जो लोग हैं वो शिक्षित एवं स्वास्थ्य होंगे, तभी जाकर हमारे जो राज्य का जो जीडीपी है, उनका जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हमने ये इतिहास में ये देखा है कि बिहार के जो लोग हैं वो मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन फिर भी आज एक बिहार ही ऐसा स्टेट है जो गरीब राज्य में गिनती आता है, जबकि ये माना जाता है कि बिहार के लोग मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन फिर भी बिहार का जो विकास रफ्तार है वो बहुत धीमी है। मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार के जो विकास रफ्तार धीमी है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है कि बिहार में हमने ये देखा है कि वहाँ के लोगों में जागरूकता एवं एकता नाम की चीज नहीं। जब तक हमारे स्टेट में, हमारे सोसाइटी में एकता और जागरूकता नाम की चीज नहीं होगी, तब तक हम आगे वृद्धि नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला रीजन तो ये है कि वहाँ के लोगों को एकजुटता होकर एक जागरूकता लोगों के नाम पर कार्य करना चाहिए, ताकि वहाँ की जो विकसित रफ्तार है वो इंक्रीज हो सकते हैं। जब तक इंक्रीज नहीं होगा तब तक बिहार गरीब राज्यों से मुक्त नहीं होगा। दोस्तों मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा कि आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि बिहार को गरीब मुक्त करना है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार को अगर गरीब मुक्त करना है तो उनका तर्क क्या क्या हो सकता है, आप जरूर हमें बताएं। इसके बाद हम ये जानेंगे बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, वहाँ की संस्कृति कैसी है। दोस्तों हिंदी बिहार की राज्य भाषा है, उर्दू द्वितीय भाषा है। इसके अलावा भी बहुत सारे भाषा है जो बिहार में बोली जाती है, जैसे मैथिली भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित एकमात्र बिहारी भाषा है। इसके अलावा भोजपुरी, मगही, अंगिका तथा बज्जिका बिहार में बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाएं और बोलियां में सम्मिलित है। दोस्तों बिहार की संस्कृति भी एक ऐतिहासिक रूप से चला आ रहा है। जैसे अगर हम बिहार के महापर्वों की बात करते हैं तो वहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण महापर्व है वो छठ पूजा होता है। दोस्तों इसमें जो होते हैं, जितने भी बिहार के लोग होते हैं वो सभी अपने गांव जाते हैं, छठ पूजा एक अच्छे धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्व है जो बिहार में मनाए जाते हैं। दीपावली, दशहरा, छठ पूजा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी जैसे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं बिहार में। दोस्तों बिहार की संस्कृति यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि देखा जाए तो जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान होने के कारण पटना सिटी में उनकी जयंती पर भी भारी श्रद्धा पूर्व देखने को मिलता है। बिहार ने हिंदी को सबसे पहले राज्य की आधिकारिक भाषा माना है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था किन किन स्तरों पर रहा है और शिक्षा का इतिहास कहां से लेकर कब तक चला आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी। दोस्तों एक समय भी ऐसा था जहां पर जो बिहार का जो नाम था सब प्रमुख एक शिक्षा केंद्र के नाम से जाना जाता, क्योंकि आपको तो ये पता ही होगा कि बिहार जो है शिक्षा में सबसे अधिक और सबसे गतिशील हुआ करता था। क्योंकि दोस्तों वहां पर जो बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थित थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन जैसे बहुत सारे गौरवशील विश्वविद्यालय वहां पर स्थित थे। इसलिए बिहार को जो है एकदम गौरवशाली और एकदम शिक्षित प्रदेश माना जाता था। अगर हम विश्वविद्यालयों के इतिहास में देखें तो 1917 का पटना विश्वविद्यालय जो है वो अपने इतिहास में बड़े नाम कमाए और अभी तक वो विख्यात भी रहे हैं। इसी दायरे में जो शिक्षा व्यवस्था थी बिहार का वो पहले बहुत अच्छा हुआ करता था। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी। दोस्तों एक समय भी ऐसा था जहां पर जो बिहार का जो नाम था सब प्रमुख एक शिक्षा केंद्र के नाम से जाना जाता। जब शिक्षा व्यवस्था गिरने लगी थी तो उनके बाद जो कुछ राजनीतिक मुद्दा उठना स्टार्ट हुआ था, उसमें ऐसा नहीं है कि हर राजनीतिक जो है मुद्दा शिक्षा को दबाने में ही लगा था, लेकिन कुछ ऐसे भी राजनीतिक मुद्दे हुए, कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने शिक्षा को सर्वप्रथम माना है। लेकिन दोस्तों 1980 से लेकर 1990 के टाइम में थोड़ा शिक्षा व्यवस्था में दिक्कत आई थी, लेकिन अगर हम 2024 के एजेंडा उठाकर देखते हैं तो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी अच्छी हो चुकी है कि हर एक प्रत्येक घर के नागरिक जो है वो अच्छे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, अच्छे कॉलेज जा सकते हैं। इसी कारण जो है हमारे गवर्नमेंट, हमारे सरकार ने सबसे पहला जो प्रथम स्थापना की है वो शिक्षा की है। शिक्षा को ही आगे बढ़ाने में आगे कार्य कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और ऐसा ही नहीं है कि बिहार में जो लोग हैं वो पढ़ते लिखते नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूंगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है कि ताकि जो हमारे देश के जो अधिक से अधिक IPS
IAS और IAS बनते हैं वो बिहार के बनते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो गिरी हुई है। लेकिन दोस्तों समय समय में होता है कि हर इंसान अपने अपने समय पर अपना अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। इसी कारण जो बिहार में पहले इतनी गरीबी होने के कारण वहाँ के जो लोग थे वो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते थे। लेकिन दोस्तों ये भी मानना होगा 2024 तक आते आते प्रत्येक घर के प्रत्येक माता पिता ये चाहते हैं उनके बच्चे शिक्षित हो, वो अच्छे कॉलेज में भेजते हैं, अच्छे स्कूल भेजते हैं। तो इससे आप ये मायने रखते हैं और आप ये अनुभव कर सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई है। दोस्तों मैं आपको कुछ बिहार के विश्वविद्यालयों के नाम बताना चाहूंगा। जैसे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय एक हो गया, दूसरा हो गया पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, तीसरा पटना विश्वविद्यालय, चौथा मगध विश्वविद्यालय। इसी तरह के जो विख्यात रूप से जो बिहार में शिक्षा प्रसिद्ध हुआ है इन विश्वविद्यालयों के कारण, क्योंकि दोस्तों बिहार में ही इतने अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, अच्छे शिक्षा बिहार में ग्रहण कर सकते हैं। और बिहार के सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए सन 2019 में बिहार के प्रत्येक जिला में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया है। आपने अभी बिहार का शिक्षा व्यवस्था को समझा, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार में जो सरकार है मतलब गवर्नमेंट है वो किन किन स्तरों पर अपना कार्य करती है और कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव एक मानते हैं कि भाई हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं। इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों बिहार राज्य भारतीय गणराज्य के संघीय ढांचे में द्विदशीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। राज्य का संवैधानिक मुखिया जो होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक सत्ता जो होता है दोस्तों वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के हाथ में होता है। इसके बाद ये आप ये जान लीजिए कि वहाँ के जो पार्लियामेंट है मतलब लोकसभा है, उनमें क्या होता है कि जो लोगों द्वारा जो चुने जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो 5 सालों के लिए इलेक्टिव होते हैं और उसी में जो होते हैं वो MLA और MP जो होते हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं वो हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा मतलब राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि बिहार में जो प्रशासन है वो कैसे है, किन 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 स्थानों पर अपना कार्य करती है और कैसी है। दोस्तों प्रशासनिक सुविधाएं के लिए बिहार को 9 प्रतिमंडल और 38 मंडल में बांटा गया है। अगर हम बिहार के जिलों को क्रमशः 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8,471 पंचायत, 45,103 गांव में बांटा गया है बिहार को। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि बिहार किन किन स्तरों पर महत्वपूर्ण है, कैसी बिहार का जो रचनाएं हैं वो कैसी हुई है, बिहार नाम का उत्पन्न किस प्रकार हुआ है। मैंने आपको सभी जानकारी इस वीडियो में दिया है। लेकिन दोस्तों मैं लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों वो आपके लिए है कि बिहार में कुल कितने राज्य हैं और बिहार क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।